निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं ऐसे लोग से परिचय कराने जा रहे हैं जो सुबह के बैच में आप पढ़ती थी, रीता यादव, और पति का नाम श्री वासुदेव यादव। आप जो है 5 बार नेट परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं और आपने टेट पास किया है, सुपर टेट पास किए हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपका हिंदी के पद पर चयनित हुई हैं। और जो 7 से 9 बैच में सुबह पढ़ा करती थी आप ऑफलाइन में, और आपका सिलेक्शन जो है जिला एटा में हुआ है और विद्यालय का नाम है जनता इंटर कॉलेज नगला मोहन। और चूँकि आपका जो अस्थाई निवासी हैं प्रयागराज से हैं, माधो नगर बिगहिया जो है कमला नगर प्रयागराज से हैं और पोस्ट आपका जो है बिगहिया ही है। आपका ये भी संघर्ष बहुत अच्छा सराहनीय रहा कि पूरे परिवार के साथ आप लोग आए हुए हैं। जो आपके पति भी जो है जॉब में हैं और पूरे परिवार के साथ रहते हुए, सारे घर के काम करते हुए, बच्चों को देखते हुए आपने चैलेंज लिया और कोचिंग संस्थान में रेगुलर पढ़ाई की आप और बराबर टेस्ट में भी रहें और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप टेस्ट भी दिया करते थे। ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन हुआ और हम लोग के बीच में हैं रीता यादव जी, और आपका सिलेक्शन पूरे यूपी में 6 से 80वीं रैंक है और जिसमें आपके 83 प्रश्न सही थे और बालक वर्ग में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो रीता यादव जी हम लोग के बीच में हैं और जूनियर एडेड में भी आपने 118 प्रश्न सही किए हैं, उसमें भी पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन वहाँ भी होगा। मैं रीता यादव माधोनगर बिगैया प्रयागराज से। मैं सर के यहाँ निरंतर कोचिंग करते हुए मैंने टीजीटी हिंदी टीजीटी का पद ज्वाइन किया है जनता इंटर कॉलेज नगला मोहन एटा में। सर के सानिध्य में रहकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सर के बहुत आभारी हैं और रहना भी चाहते हैं। हमको लगता है कि हम सर के सानिध्य में रह के ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए हम आगे तक सर प्रोफेसर तक मेरा लक्ष्य है कि हम डिग्री कॉलेज तक पहुँचे और सर की कृपा दृष्टि में रहते हुए हमको प्रोफेसर बनना है। अब आशीर्वाद सर का रहेगा तो होगा ही। आपने कितने समय से क्लास की है? सर टोटल मिला के हम 9-10 महीने क्लास लिए हैं। 9-10 महीने पूरा मतलब बीच में छुट्टी फुट्टी छोड़ते हुए अभी मेरा पूरा कोर्स भी नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, आपने टेस्ट में कितने प्रश्न करते थे? सर टेस्ट तो अभी कोरोना के बाद से मेरा अच्छा टेस्ट जाने लगा था। 120 प्लस ही रहता था। वो पेपर के लेवल पे जैसे रहता था, पेपर नहीं तो 124 भी पहुंचा था। 18, 20, 22 हमेशा होता रहता था। अच्छा, आप कितने समय में कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? सर कोचिंग छोड़ के और खाना पीना छोड़ के बाकी तो पूरा टाइम पढ़ाई पे ही रहता था। आपके अनुसार एक सफल लोग कैसे कौन से रणनीति अपनाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं, नए लोग या पुराने लोग? सर हम तो यही कहेंगे जो रणनीति आप बताएं सिर्फ उसी रणनीति को अपनाएं। बस खाना पीना बनाना बस छोड़ के बाकी पूरा टाइम लगे रहें तो मिलेगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। और ईमानदारी से पूरे टाइम पे अपने लक्ष्य पे ध्यान दें तो हो जाएगा सर, सबका हो जाएगा। नए लोग को कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? नए लोग यही कि मतलब अब इलाहाबाद में रह के ज़्यादा इधर उधर ना करें, अपने आप को एक कमरे में सीमित रखें, अच्छे से अपने सिलेबस को दोहराते रहें, टेस्ट पेपर को अच्छा देते रहें और अपना वो क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह दोहराते रहें और जैसे जैसे आप बताते हैं वैसे वैसे करते रहें तो उन लोगों का सिलेक्शन बहुत पहले हो जाएगा। हम लोग तो थोड़ा लापरवाही भी कर गए थे, उन लोगों का तो हो सकता है बहुत पहले। पुराने लोग जो भटक रहे हैं उनको कैसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए कि वो फिर सिलेक्शन पा सकते हैं? सर वो लोग भटक ही रहे हैं, फालतू भटक रहे हैं। अभी उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हाँ सर इतना अच्छा खुद ही सर के पास गुण है, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उन लोगों का भटकना मुझको नहीं लग रहा है कि सही कर रहे हैं वो लोग। और फिर भी भटकेंगे ही, अगर भटक रहे हैं तो भटकेंगे ही। और जो कहते हैं ना आप धैर्य के साथ निरंतरता के साथ एक ही जगह लगे रहें तो वो बस वही करना चाहिए। अच्छा, एक प्रतियोगी को कितने घंटे पढ़ने चाहिए?
एक प्रतियोगी तो हमको लगता है कि अपने लोगों के लिए 10 घंटा तो पक्का चाहिए। अपना कोचिंग छोड़ के 10 घंटा तो क्योंकि सर उतना नोट्स दोहराते दोहराते ही समय चला जाता है। संजीता जी, आपके अनुसार जितने प्रश्न टफ आए थे, बहुत कठिन आया था, तो आपने इतने कठिन प्रश्न पत्रों में आपने जो प्रश्न किया है 83 सवाल, कोई कम छोटी बात नहीं थी, तो आपने परीक्षा भवन में कैसे प्रश्नों को हल करते हुए आपके इतने क्वेश्चन हो गए? सर जैसे आप बताए थे कि एक बार सरल सरल क्वेश्चन जो आता रहे उसको करते हुए आगे बढ़िए, वैसे ही करते हुए पहली बात तो टफ पेपर देखे तो हमको घबराना नहीं, ये हुआ कि सर वो कह रहे थे अगर टफ आएगा तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर टफ आएगा तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है और वो सबके लिए टफ होगा। डर भले लग रहा था लेकिन ये हुआ कि हाँ चलो पहले आया है टफ, बाद में तो सरल मिलेगा। उसके बाद गोला करते हुए जो नहीं आ रहा था उसको गोला करते हुए और आगे टिक मारते हुए आगे बढ़ते गए। फिर सेकंड राउंड फिर जो है जो आ रहा है उस पर भी ध्यान देते हुए फिर लास्ट में जो 10-20 मिनट बचा तब जाके गोला किए। अच्छा, आपके अनुसार जो टेस्ट होते हैं उसमें कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए? टेस्ट रेगुलर आना चाहिए कि कैसे करेक्शन दिन रहना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, रहना चाहिए और रेगुलर टेस्ट में रहना चाहिए। टेस्ट ही तो समझ लीजिए सिलेक्शन है, क्योंकि टेस्ट के द्वारा ही तो हमको पता चलता है कि हमारा कितना मतलब तैयारी कैसे हो रही है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अपना मूल्यांकन तो टेस्ट ही करवाता है। अच्छा, आप जो है टेस्ट में कितने प्रश्न कर लिया करते थे? सर हम 118, 20, 22, 24 तक मेरा पहुंचा है। तो शुरुआत कहाँ से कितने प्रश्न से की? शुरुआत मेरा 90 प्रश्न से था। और जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे उसमें कितने प्रश्न हो जाते थे आपके? सर उसमें भी तो अच्छे थे, 124 तक उसमें भी पहुंच जाते थे। अच्छा, आपने इतने लोग परिवार के साथ घर को देखते हुए आपने तैयारी किया, बहुत चैलेंज नहीं था आपकी लाइफ में? सर बहुत चैलेंज था, लेकिन ये हो रहा था कि ये तिरस्कार ही पुरस्कार बनेगा एक दिन। ये सब तो सर आपसे बात करते थे थोड़ा मोटिवेट होता था कि आप कर किसके लिए रही हैं, और यही सब चैलेंज को मतलब ना देखते हुए आगे बढ़ेंगी तभी तो बढ़ कुछ कर पाएंगी। तो हमको भी लगता था कि हाँ सही बात है, ऐसे ऐसे ही चैलेंज तो सबकी लाइफ में मिलते होंगे। जो जो सिलेक्टेड हैं वो भी तो एक चैलेंज से ही गुजरी हुई होंगी। आखिर सबके साथ घर परिवार सबके साथ है तो हम भी ऐसे करना चाहें। सर सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर इंसान को अंदर से कुछ करना है तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे जैसा भी जो भी हो। अच्छा, आपके 2016 के विज्ञापन में आपके सिलेक्शन नहीं हो पाए? यस सर। और आपने नेट परीक्षा उत्तीर्ण कितनी बार, तो आपके अंदर निराशा आई होगी, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके आपने तैयारी किया कि आप बराबर बनी रही और फिर आपके सिलेक्शन हुए? उस बार सर मेरा 116-17 था, बालिका वर्ग में था, इसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार फिर हम सोचे थे कि अब की बार एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे, टेस्ट मिस नहीं करेंगे। होगा क्यों नहीं, होगा तो होगा तो है ही, जब लगे रहेंगे। ज़्यादा टेस्ट में अच्छा करते थे तो आपके ये भावना आती थी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हिसाब से भी ज़्यादा लोग कभी कभी कर लिया करते? यस सर। नहीं सर, आप बोलते थे ना कि सीटें इतनी ज़्यादा हैं, जो टॉप रहेंगे या जो मतलब अधिकांशता कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका यहाँ अच्छा कर रहे हैं वो वहाँ भी अच्छा कर ले जाएं। ऐसा होता भी है। तो यही हमको लगा कि होगा तो है, क्योंकि टॉप 10 में हम भी रहते थे हमेशा। लगता था कि हो जाएगा। अब नहीं, जबकि जब एग्ज़ाम दे के निकले तो लगा सब मतलब हम भी देखे पेपर टफ था। तो और बल्कि मेरे जो सेंटर पे तो कहीं की पेपर बहुत इजी था। हम कहे हैं इनको कहाँ से इजी लग गया, सबको पेपर टफ है। हम कहे जब टफ है तो सबके लिए टफ है, होगा सिलेक्शन तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। जब हम लोगों का नहीं होगा तब किसका होगा। अच्छा, आप पूरे परिवार में कैसे समय निकालते थे कि कोचिंग भी कर लेते थे, बच्चों को भी देखते थे? सर हम सुबह 4 बजे, कभी कभी तो ठंडी में जैसे घर से आते थे 4 बजे उठ के खाना पीना बना के फिर 6 बजे 6:30 बजे वहाँ से बस पकड़ते थे। तब 7 बजे यहाँ पहुँचते थे, 7:30 बजे तक पहुँचते थे। फिर जाते थे तो मतलब झाड़ू बर्तन करते थे। फिर उसके बाद दिन में 4-5 घंटा तो हम फिर दिन भर अपना पढ़ते ही रहते थे। फिर शाम टाइम खाना पीना करते थे। उसके बाद काम धाम करके फिर रात में 2-3 घंटा पढ़ते थे। ऐसे ही मेरी दिनचर्या थी। तो बच्चों का सहयोग कैसे आपको मिला पढ़ाई में?
बच्चे का सहयोग मतलब इनका? हाँ, बच्चे जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं सर, ये तो जब छोटी सी ना, ये दोनों रोने वाले बच्चे नहीं हैं यही मेरे लिए अच्छी बात है। ये लोग इन लोगों को मालिश वालिश करके दूध दूध पिला के सुला देते थे तो सो जाते थे। जब सो जाते थे तो पढ़ाई करते थे, और जब ये थोड़ी बड़ी हो गई, 3-4 साल की हो गई, तो इसका एडमिशन करवा दिए थे। तब ये स्कूल चली जाती थी तो मेरे पास फ्री टाइम बच जाता था वो वाला। अच्छा, और कुछ अपनी सफलता के बारे में बताना चाहेंगे कि प्रतियोगियों को कैसे रणनीति अपनानी चाहिए जो अच्छे अंकों के साथ सफल हो सके? नहीं सर, यही कहेंगे हम तो, जैसे आप कहें, जिस रणनीति से आप बताएं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी आधार पे तो हम खुद ही किए हैं। तो अगर ईमानदारी से कोई भी कोचिंग छोड़ के 8-10 घंटा बराबर पढ़ेगा तो उसका तो हो ही जाएगा। नोट्स हमेशा रिवीजन करते रहें बस। किताबें भी आपने पढ़ाई किया होगा? सर शुक्ल पढ़े थे, राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं सर, मेरे पास तो थी ही नहीं, उसको तो आप खरीदे हैं। लेकिन ये सर 90 क्वेश्चन तो आपके नोट से ही आए थे। हम बाद में जितने क्वेश्चन थे सब का मतलब आपके क्वेश्चन से मिलाए हैं, तो 90 क्वेश्चन था ऐसे। हमको खुद ही वो हुआ कि बताया मेरे 7 क्वेश्चन मिस हो गए हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चन सर के नोट से ही मिस हो गए हैं। और जबकि सर मतलब एक टेस्ट आते, एक टेस्ट तक एक सप्ताह में मेरा पूरा नोट्स रिवीजन हो जाता था। मेरा नाम वासुदेव यादव। हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय मटियारा सुराव में अंगदेशक के पद पे कार्यरत हैं। हमारी वाइफ का जनता इंटर कॉलेज नगला मोहन एटा में सिलेक्शन हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान है तो निरंतर परिवार के श्री सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं की देख रेख में इन्होंने यहाँ पे कोचिंग किया और इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए, और इन्होंने जनरल में 683 रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ। हम सर जी के बहुत बड़े आभारी हैं कि इनके सानिध्य में आके इन्होंने सफलता पाई, और इन्होंने इन्हीं के सहयोग से सर के बारे में ही रीता जी बताते थे कि सर कहते थे तो आदमी अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो हम पढ़ाई भी छोड़ चुके थे, लेकिन हमने भी लग के तैयारी किया, लेकिन मेरे कुछ अंकों से हमारा नहीं हो पाया। लेकिन हम अगले फिर तैयारी करना चाहते हैं कि अगली बार हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। और आप रीता जी का सिलेक्शन हुआ, आपको कितनी खुशी महसूस? हमको सर बहुत खुशी हुई सर। और रीता जी कैसे पढ़ाई करती थी ये चैलेंज लेकर के? आप भी नौकरी करते थे। हाँ सर। अपने परिवार को देखते हुए कैसे उन्होंने? हम सर सुबह स्कूल 9 बजे निकल जाते थे, 3 बजे आते थे, और सहयोग इनका हम करते थे पूरा, जिससे जितना हो सकता था सर उतना हम सहयोग इनका करते थे सर। और आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है आज सिलेक्शन हुआ? आज सर हमको बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि सर कि आपके सानिध्य में रह के इनको सफलता मिली सर। अच्छा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा जी कि अगर हम भी पढ़ें तो हम भी अनुदेशन में आप चयनित हैं जी। कि हम भी सिलेक्शन पा सकते हैं। आपका विषय क्या है? हमारा सब्जेक्ट तो सर फिजिकल एजुकेशन है सर। तो हमने भी तैयारी किया था, लेकिन हमारा कुछ अंकों से नहीं हो पाया सर। बहुत अच्छा लगा जो है, और इस तरह के आप लोग देख रहे हैं जी कि पूरी परिवार संयुक्त रूप से पूरा सहयोग रहा आप लोग का जो आपका सिलेक्शन हुआ। और भी कुछ कहना चाहेंगे प्रतियोगी को कि कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रीता जी आपके साथ पढ़ाई कर रही थी? हम सर प्रतियोगियों से यही कहना चाहेंगे वो जहाँ भी रहें सर, जहाँ भी कोचिंग करना चाहें, कहीं भी रहिए, लेकिन तन मन धन के साथ तो सर लग के तैयारी करेंगे, सफलता उनको अनिवार्य रूप से मिलेगी सर।
मेरी मम्मी का सिलेक्शन टीजीटी में हुआ है। मेरे मम्मी का विद्यालय एटा में हुआ है था। फिर उसके बाद जिला एटा है, उनका विद्यालय जनता इंटर कॉलेज है। हम एक पोयम सुनाना चाहते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भरेंगे और हौज में भर देंगे मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर जब तू अंडे से फिर निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। जब बच्चों को पर निकलेंगे, बया बनेंगे, उड़ जाएंगे। और कोई पोएम तैयार है आपको? हाँ। सुनाइए। इंग्लिश में कोई? इंग्लिश में तो नहीं याद हिंदी है। में सुना दीजिए आप। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। और भी कोई कविता सुनाएंगे? हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे, मम्मी संग थी, संग था भैया बब्बर, आगे आगे चलती छुटकी, कहती दिखराओ बुलबुल, हाथी देखा, भालू देखा, देखा हमने से बब्बर, एक पेड़ पर कूद रहे थे, काले मुँह वाले रंगू, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर, घूर रहा था मोटा बंदर, खो खो कहता गया किधर, उठ भिड़ाओ भेड़िया हिप्पो भी एक टांग पर ध्यान लगाए, खड़ा हुआ बगुला लोभी, मम्मी बोली मजा आ गया, चलो चलें अब अपने घर। तो इस तरह आप सभी लोगों ने देखा कि रीता यादव की सफलता का श्रेय पूरे परिवार का भी रहा है और बहुत ही सराहनीय। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इतने परिवार में बच्चों को देखते हुए, घर गृहस्थी देखते हुए, चैलेंज लेकर के आपने बताया कि मैं सुबह 4 बजे जग करके और खाना बना लेती थी, उसके बावजूद फिर मैं 6:30 बजे कोचिंग के लिए सुबह चल जाते थे बस में बैठ करके, और मेरा 7 बजे क्लास हुआ करता था, 7:30 बजे आपने सुबह का बैच अटेंड करती थी। उसके बाद मेरे 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे क्लास समाप्त होते थे। इस तरह आप लोगों ने, रीता यादव जी ने इस तरह संघर्ष करके, और जैसा आप बताएं कि परिवार जो है शिक्षक थे वो भी, और अनुदेशक के पद पर उनको भी जॉब जाना पड़ता था, बच्चों को देख करके, और पढ़ाई इस तरह आपने किया, कोचिंग भी रेगुलर आपने किया, बराबर टेस्ट दिए और आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना। तो कोई भी इंसान हो, चाहे महिला वर्ग हो चाहे बालक वर्ग हो, कोई भी इतने चैलेंज लेकर अगर कोई नौकरी और जनरल पूरे रैंक में बालक वर्ग में सिलेक्शन पा सकता है, तो कोई महिला अगर सिर्फ तैयारी अगर कर रही हैं वो घर से भी नौकरी पा सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि 4 बजे जग करके खाना बना करके, उसके बावजूद बच्चों को देखते हुए, और आपने भी बताया कि मेरे बच्चे जब सो जाते थे तब मैं पढ़ाई करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इस तरह के चैलेंज लेकर के नौकरी पा सकता है अगर उनकी जिज्ञासा है। तो क्या आप लोग अकेले प्रयागराज में या कहीं भी दूर दराज हैं, तो क्या इतनी एनर्जी आपके साथ हो कि हमको सिलेक्शन लेना है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन पा सकता है। जिस तरह से रीता यादव जी ने ऐसा चैलेंज लेकर के नौकरी पाया, और वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हिंदी के पद पर। सबको पता है कि चयन बोर्ड में कितने कंपटीशन होते हैं, कि भर्तियां कभी कभी 2-2, 3-3 साल लग जाते थे। तो आपने 16 का भी परीक्षा दी थी, लेकिन 16 के विज्ञापन में आपने उस निरंतरता, रेगुलरिटी नहीं कर पाए, बराबर कोचिंग नहीं आ पाती थी, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुका। लेकिन दोबारा आपने पूरा निरंतरता का पालन किया, संस्था के जो नियम थे उन्होंने आपने पालन किया, इस तरह आपके सिलेक्शन हुए।